वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज़ पूजा हियर। वेलकम टू ई-कॉमर्स जोन। हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर 2 अपना फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। एज यू नो वेरी वेल, मैं डॉक्टर एस.के. सिंह की बुक से डिस्कस कर रही हूँ विद द लेटेस्ट एडिशन ऑफ 2020। और आज जो हम लोग क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन जो है 43 पढ़ेंगे चैप्टर 2 का, जो कि मैंने इसकी थ्योरी जो थी पास्ट एडजस्टमेंट को लेकर हमने डिस्कस किया था लाइन बाय लाइन थ्रू द डॉक्टर एस.के. सिंह की बुक से। और क्वेश्चन बहुत ही नॉर्मल है, ऐसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में भी आते हैं, चाहे वो बिहार बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे आपका जैक बोर्ड हो गया। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली जर्नल एंट्री पास करने के लिए बोला जा रहा है कि आप जैसे कि हेडिंग में आप देख ही सकते हो कि एडजस्टमेंट थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, क्वेश्चंस दिए गए हैं, उसको एडजस्ट करना है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ाने से पहले मैं बोलूँगी जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम हमारा चैनल ई-कॉमर्स जोन पर आए, सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा फॉर द लेटेस्ट वीडियोस एंड न्यू नोटिफिकेशन। एंड अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक भी कर दीजिएगा। साथ ही साथ मैं बोलूँगी आपको, अगर आपके फ्रेंड्स हैं या जो भी आपके परिचित में है जो क्लास 12 में पढ़ रहे हो, ठीक है, आप उनको हेल्प कीजिए, उनको शेयर कीजिए वीडियो। चलिए, क्वेश्चन क्या है हमारा, यहाँ पे देखोगे 43 क्वेश्चन नंबर में कहता है कि एक फर्म के 3 साझेदार हैं। एक जो फर्म है उसमें पार्टनर्स कितने हैं? 3 हैं, एक्स, वाई और जेड हैं। 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि खाता तैयार करने के बाद निम्न चूकों यानी कि ओमिजन का पता चला। यानी कि जब इनने अकाउंट अपनी क्लोज करी, मैंने बोला ना क्लोज हो जाता है अकाउंट, 31 मार्च 2020 को इन्होंने अपने अकाउंट क्लोज करा। क्लोज करने के बाद पता चलता है कि ये गलती हो गई भाई, ओमिजन हो गया। ठीक है, जब पता चला अकाउंट क्लोज होने के बाद, तब तो कोई मैथ वाला सिस्टम तो है नहीं कि तुम काट छाट करके काम कर लोगे, वैसा तो होगा नहीं। जो भी गलतियां हुई हैं उसको जर्नल एंट्री के थ्रू ही आपको क्या करना है, सही करना है। ठीक है, अ फर्म हैज़ 3 पार्टनर एक्स, वाई एंड जेड आफ्टर प्रिपेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर ended 31 मार्च 2020 द फॉलोइंग ओमिजन वर डिस्कवर्ड। क्या क्या है देखिए। नंबर 1, पहला गलती क्या हुआ भाई? तो पहला गलती है सैलरी टू पार्टनर एक्स ₹2000, यानी कि आपको सैलरी देना था एक्स को, आपने दिया ही नहीं, छोड़ दिया। दूसरी गलती, इंटरेस्ट अक्रूड टू द फर्म ऑन इन्वेस्टमेंट रुपीज़ कितना है? 4000। क्या हुआ? निवेश पर फर्म को उपार्जित ब्याज, फर्म ने निवेश किया होगा, इन्वेस्टमेंट किया होगा, जहाँ पे उसकी इंटरेस्ट क्या है, अक्रूड है, अर्न हो चुकी है। समझ में आ रही है बात? उसको आपने लिखा ही नहीं, आपने एंट्री कराई नहीं। ठीक है, फर्म के लिए क्या है, जैसे इनकम है ये। और साझेदार जेड को कमीशन 14,000 रुपये, कमीशन टू अ पार्टनर ₹14,000। पार्टनर्स को कमीशन मिला है। कौन पार्टनर को कमीशन मिला है भाई? जेड को मिला है 14,000, उसकी भी आपने एंट्री नहीं करी, ओमिजन कर डाली, भूल गए, छूट गया। ठीक है, तो अब जब जाने हो तो क्या करना है, पास्ट एडजस्टमेंट करना है। पहला एंट्री, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट करेंगे किसको? एक्स की सैलरी को, टू एक्स कैपिटल अकाउंट। पीएल एप्रोप्रिएशन में हम लोग क्या करते हैं, एक्स की सैलरी को डेबिट में दिखाते हैं हम लोग। ठीक है, तो टू सैलरी यानी कि टू एक्स कैपिटल अकाउंट, किसकी सैलरी है? एक्स की 2000। फिर टू जेड कैपिटल अकाउंट कमीशन, कमीशन वाले को भी हम दिखाएंगे 14,000। पीएल एप्रोप्रिएशन आपने पढ़ा है, जितने ही पार्टनर्स की सैलरी है, पार्टनर्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, पार्टनर का कमीशन है, सारा चीज़ हम कहाँ दिखाते हैं? पीएल एप्रोप्रिएशन में डेबिट में दिखाते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट करना है टू एक्स कैपिटल और टू जेड कैपिटल। कितना का हो गया? 16,000 से डेबिट हो जाएगा, फिर 2,000 और 14,000। ठीक है, अब आगे करेंगे। आगे जो है हमारा जर्नल एंट्री, आप देखोगे यहाँ पर को मैं दिखाती हूँ, आपको अब दिख रहा होगा। नंबर 2, अक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। अक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट होगा, क्यों भाई? ये इनकम है ना, फर्म के लिए क्या है, ये इनकम है, तो इसको हम क्या करेंगे, डेबिट में दिखाएंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, क्योंकि ये क्रेडिट में जाएगा ना एक्चुअली, इसलिए 4,000 हम दिखाएंगे। एडजस्टमेंट हो गया अक्रूड इंटरेस्ट का। ओके, अब इसके बाद जो है पार्टनर्स के बीच में क्या होगा, जो भी प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा उसका बंटवारा होगा। ठीक है, तो सपोज दैट मैं आपको दिखाती हूँ
एक मिनट, एक खाता हमने बनाया, सपोज यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है, डेबिट क्रेडिट। मैं रफली यहाँ पे लिखूँगी SALARY, सैलरी। कितना था सैलरी भाई? 2000 का सैलरी था। ओके, मैं छोटा कर देती हूँ स्क्रीन यहाँ पे। 2000 का सैलरी था और कमीशन है 14,000 का कमीशन है, और इंटरेस्ट जो आया था, अक्रूड इंटरेस्ट जो था, बेसिकली अक्रूड जो इंटरेस्ट था वो कितना था? 4,000 था, ठीक है। तो हमारा डेबिट साइड देखो ज़्यादा हो रहा है, 16,000 हुआ है ना, और इधर 16,000 होगा। तो बाय बैलेंस, बेसिकली बाय बैलेंस नहीं, ये पार्टनर्स के लिए क्या है? नेट लॉस है। दिस इज़ अ नेट लॉस फॉर होम? फॉर पार्टनर्स, है ना। तो 16 में से 4 गया तो कितना बचेगा? 12,000। अब इस 12,000 को कितने पार्टनर्स में बांटना है? कितने लोग पार्टनर थे? X था, Y था, और क्या है? Z है ना, है कि नहीं है? क्या क्वेश्चन में हमारा कुछ बोला था कुछ भी इनके बारे में कि कितने रेशियो में शेयर्स करेंगे? नहीं बोला है। तो जैसा कि हम जानते हैं पार्टनर प्रोविज़न जो एक्ट हमारा है 1932, उसके अनुसार हम क्या करेंगे? इक्वल रेशियो में इनके लॉसेस को क्या करेंगे? बांट देंगे। तो सिंपली है, X कैपिटल अकाउंट डेबिट, Y कैपिटल अकाउंट डेबिट, Z कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट। सिंपल सी बात है ना। तो बिंग नेट लॉस ट्रांसफर टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो आप देख लो यहाँ पे ये जो 12,000 आपका आया है 1:3, 1:3, 1:3, है ना। तो 12,000 को जब बांटोगे 1/3 से तो कितना होगा? 3 4 12, है ना। 4,000 का लॉस ये सहेगा, 4,000 का लॉस ये सहेगा, 4,000 का लॉस ये सहेगा, और कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में। बस जनरल एंट्री आपको पास करने के लिए बोला गया है। मैंने जानबूझ के ये अकाउंट बनाया क्योंकि बेसिकली आप समझ नहीं पाते कि ये 4-4 हज़ार कैसे बांटा जा रहा है, ठीक है। क्लियर हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने पिछले वीडियो में पहला विधि पढ़ा था, उस पहला विधि के अनुसार आप जनरल एंट्री बनाना सीख गए, देख लिए, समझ में आ रहा है। अब देखो यहाँ पे ये जो हमारा क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन अभी मैं डिस्कस करूँगी, ये क्वेश्चन नंबर 44 आप देख सकते हो, टाइप 1। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन 4 मार्क्स में, 3 मार्क्स में कवर करता है। किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हो, हर हाल में ये क्वेश्चन पक्का आएगा। 110% ये क्वेश्चन आता है ओमिजन वाला, ठीक है, पास एडजस्टमेंट वाला। और ये आपको हेल्प भी करेगा, जो नेक्स्ट चैप्टर 4 है, चैप्टर 5 है, वहाँ भी आपको हेल्प करेगा। तो इसको पढ़ना है, ओमिट नहीं कर सकते इसको, ठीक है। द्वितीय विधि, पहली विधि हमने पिछले वीडियो में देखी थी, इसमें मैं द्वितीय विधि भी डिस्कस कर दूंगी, साथ ही साथ मैं क्वेश्चन भी डिस्कस करूंगी। क्या कहता है इसमें कि पास एडजस्टमेंट बाय पासिंग अ सिंगल एंट्री। सिंगल एंट्री, उसमें डबल एंट्री हम लोग कर रहे थे, यहाँ पे सिंगल एंट्री करनी है। क्या क्या है सिंगल एंट्री? देखो यहाँ पे इस विधि के अंतर्गत प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट तैयार नहीं किया जाता है। मतलब इस मेथड के तहत हमको प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट तैयार करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि चूक या त्रुटियों अथवा गलतियों के प्रभाव को दर्शाने के लिए हमें क्या बनाना है? एक विवरण, यानी कि हमें एक स्टेटमेंट तैयार करना है। क्या करना है? हमें एक स्टेटमेंट तैयार करना है। ओके, एक स्टेटमेंट तैयार करना है। शुद्ध प्रभाव को दर्शाने के लिए उससे साझेदार को पूंजी खाते के डेबिट किया जाता है। कहने का मतलब है जो भी नेट इफेक्ट आएगा उसको दर्शाने के लिए पूंजी के खाते को क्या करना होगा? डेबिट किया जाता है, जिसका अधिक राशि है। मतलब जिस आदमी को आपने, जिस पार्टनर को आपने ज़्यादा अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, ऑब्वियसली उसको डेबिट करो। मान लो उसको देना था 10,000, देना है 10,000, आप उसको दे दिए हो कितना? 12,000। 2,000 उसको आपने अधिक दिया है ना, तो 2,000 से उसके खाता को क्या करोगे? डेबिट कर दीजिए, ठीक है। उसी तरीके से जिसको अधिक राशि से क्रेडिट कर दिया गया है, मतलब एक मिनट रुको थोड़ा सा यहाँ पे। शुद्ध प्रभाव को दर्शाने के लिए उस साझेदार को पूंजी खाते को डेबिट किया जाता है जिसको अधिक राशि से
क्रेडिट कर दिया गया। हाँ बिल्कुल, जिसको आपने क्रेडिट कर दिया है 12,000 से, उसको आप 2,000 से फिर क्या करो, डेबिट करो, आपने एक्स्ट्रा जो दिया है। और उस हज़ारों की पूंजी खाते को क्रेडिट किया जाता है जिसे पूर्व में कम राशि से क्रेडिट किया गया है। यानी कि कहने का मतलब है क्रेडिट किया गया था, मतलब देना था 10,000 रुपया, लेकिन आपने उसको दिया कितना, 8,000 रुपया। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, उसका क्रेडिट कर दो 2,000 से। कहने का मतलब है, जैसे ये कहने का मतलब है कि ये है पार्टनर ए और ये रहा बी। ठीक है, पार्टनर ए को तुमने 12,000 दे दिया, पार्टनर बी को तुमने 8,000 दिया। ठीक, जबकि इसको देना था 10,000, इसको देना था 10,000 और इसको भी देना था 10,000। ठीक, इसको भी 10,000 देना था ए को और इसको भी देना था 10,000 बी को। ठीक है, लेकिन आपने पहले कितना दे दिया, 12,000 इसको दे दिया और इसको कितना दे दिया, 8,000। तो इसका जो आपने क्रेडिट पहले किया था 12,000 से, आपने क्या किया था, इसको क्रेडिट किया था। इसके खाता में जब अमाउंट डाला था तो उसको क्रेडिट किया था 12,000 से, लेकिन जब आप बाद में कैलकुलेशन करते हो तो आपको पता चलता है, जब उसका पूरा एडजस्टमेंट करते हो, गलती को जब पता चल जाता है तो आपको पता चलता है कि भैया इसको हमने 2,000 क्या किया, ज़्यादा दे दिया है ना। देना था कितना है इसको, 10,000। तो 2,000 से इसके अकाउंट को हम क्या कर देंगे, डेबिट करेंगे। 2,000 से हम इसके अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट की कैपिटल को घटा देंगे 2,000 से, है ना। और सिमिलरली इसको आपने 8,000 से क्रेडिट किया था, देना था 10,000, तो इसको क्या करना है, बढ़ाना है ना। तो बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे कि 2,000 से इसके अकाउंट को हम फिर से क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि इसकी कैपिटल को बढ़ाना है। समझ में आई बात। और इसके कैपिटल को क्या करना है, घटाना है। बस यही चीज़ यहाँ पे बोल रहा है। इस चीज़ को भाई मेरे समझो, नहीं तो फिर रियल बता रहे क्वेश्चन बनाने में बहुत प्रॉब्लम आएगी। बहुत ध्यान से समझिएगा। जो भी नेट इफेक्ट आएगा उस साझेदार को पूंजी, जो भी पार्टनर है उस पार्टनर के पूंजी खाते को हम डेबिट तब करते हैं, तब किया जाता है जब उसको अधिक राशि से क्रेडिट किया गया होगा। ठीक है, अधिक राशि से जब क्रेडिट करते हैं तो उसको हम क्या करेंगे, बाद में जब सही अमाउंट आएगा तो डेबिट कर देंगे। उसी तरीके से किसी पार्टनर को हमने क्रेडिट तब करेंगे, किसी पार्टनर को क्रेडिट हम तब करेंगे जब उसको पहले हमने क्या दिया है, कम राशि दिया है, तो उसके अमाउंट को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट करेंगे। देखो यहाँ पे क्रेडिट, फिर से क्रेडिट, और यहाँ पे डेबिट और यहाँ पे क्रेडिट। समझ में आ रही है बात। जिसका अधिक होगा उसको हम डेबिट कर देंगे और जिसका कम होगा उसको हम क्रेडिट करेंगे। समझ में आ गई बात। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको स्टेज दिया हुआ है। स्टेज ए बोलता है कि सर्वप्रथम गलती से जो साझेदार को दिए गए पूंजी पर ब्याज, कमीशन, फीस, बोनस इत्यादि की गणना करे। जो भी गलती से आपने करा है, ठीक है ना, जो भी आपने गलती से, जो भी पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन, फीस, बोनस इत्यादि जो भी दिया है उसका पहले अच्छे से कैलकुलेशन कर लो, पहला स्टेज में। दूसरा, वेतन, कमीशन, फीस, बोनस आदि की गणना करें जो साझेदार को दिया जाना था। कहने का मतलब है ये सही वाला, सेकंड वाला। पहला गलती वाला कैलकुलेशन कर लो और क्या दिया जाना था, सही काम क्या करना था, वो दोनों कैलकुलेशन कर लो, सही वाला और गलत वाला। गलत वाला पहला स्टेज है, दूसरा वाला स्टेज क्या है, सही वाला। ठीक है, आपने दोनों को कैलकुलेट कर लिया। थर्ड स्टेज में क्या है कि जो आपने ए में किया और बी में जो काम किया उसका डिफरेंस निकालो। ए और बी का क्या निकालना है हमको, डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस निकाल लिया। डिफरेंस निकालने के बाद आप देखिए जो भी आपने सी में काम किया, देखिए कौन से पार्टनर को ज़्यादा अमाउंट गया है और कौन से पार्टनर को कम अमाउंट गया है। अगर ज़्यादा अमाउंट चला गया है तो उसके खाते को डेबिट कर दीजिए, ठीक है ना, जितना अमाउंट ज़्यादा गया है। और जिसका कम अमाउंट है उसके खाते को क्रेडिट कर दीजिए जितने से वो कम हुआ है। बस सिंपल, और कुछ नहीं है। चौथा वाला में समायोजन के लिए जनरल प्रविष्टियाँ कीजिए। चरण यानी कि स्टेज सी में यह देखें कि किस आधार को अधिक क्रेडिट हो चुका है और किसे कम हुआ है। आपको ऑब्जर्व करना है क्वेश्चन सॉल्व करते समय। जिस आधार को अधिक राशि प्राप्त हो चुकी है अर्थात एक्सेस क्रेडिट हो चुका है उसे डेबिट करें, और जिस आधार को कम प्राप्त हुआ है अर्थात उसे कम क्रेडिट किया गया है उसे क्या करना है, क्रेडिट करें। और जनरल एंट्री पास कर दो। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट उसको करो जो जिसका ज़्यादा अमाउंट चला गया था
ठीक है ना, जितना ज़्यादा अमाउंट किया उसी से उसको डेबिट कर दो, और जिसको कम मिला था उसको क्रेडिट कर दो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब लगे हाथ इसमें हम क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेते हैं जो कि आपको समझ में आ जाएगा, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोलूँगी, क्वेश्चन सॉल्व करोगे। ठीक है, टाइप 1 44 क्वेश्चन इलस्ट्रेशन है डॉक्टर एस.के. सिंह के बुक से। ओमिजन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आपको हेडिंग यहाँ पे दे दिया है, बट एग्जाम में हेडिंग नहीं रहेगा। ओमिजन, क्या चीज़ का ओमिजन यहाँ पर है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को आपने ओमिट कर दिया है, ठीक है, छोड़ दिया है आपने, ये आपका हेडिंग है, लेकिन एग्जाम में नहीं रहेगा, एग्जाम में मिक्सचर रहेगा पूरा क्वेश्चन। तो अभी टाइप 1 हम लोग पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है देखो, ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। सिंपल सी बात है, ए बी सी पार्टनर्स है, ठीक है, फर्म में जो शेयरिंग प्रॉफिट इनका क्या है, इक्वली 1:1 होगा। देयर फिक्स कैपिटल वर्थ 40,000, 30,000 और कितना है 20,000 रिस्पेक्टिवली है। इनके ये क्या है, पूंजी है, ठीक है, और पूंजी पे ध्यान देना, फिक्स कैपिटल्स है, ओके, फिक्स कैपिटल है, तो करंट शब्द वहाँ पे यूज़ होगा जहाँ फिक्स कैपिटल आ जाएगा। अगर मैं टेम्प्रोरी क्या बोलते हैं कैपिटल की मैं बात करूँ तो एज पर पार्टनरशिप डीड दे आर टू गेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 10% पर एनम। इनकी पार्टनरशिप डीड के अनुसार इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलेगा, 10% मिलेगा, ठीक है। द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कुड नॉट बी प्रोवाइडेड एंड द प्रॉफिट्स फॉर द ईयर ₹45,000 वर डिस्ट्रीब्यूटेड। कहने का मतलब है कि जो 10% पर एनम बोला गया था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, ये प्रोवाइड ही नहीं किया गया, ये दिया ही नहीं गया, ठीक है। जो पार्टनरशिप डीड में बात बोली गई है, देखो ये पार्टनरशिप डीड में बात बोली गई थी कि 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, लेकिन दिया नहीं गया, छूट गया। और फर्म में प्रॉफिट कितना हुआ है, 45,000 हुआ है। तो अब इसका एडजस्टमेंट करिए, शो द नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री। तो हम लोग कौन सा मेथड से काम करेंगे इसमें, द्वितीय मेथड जो भी पढ़ा, द्वितीय विधि, उसके अनुसार काम करना है। तो उसमें क्या करना है, स्टेटमेंट बनाना है। देखो स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं, सी स्टेप 1 एंड स्टेप 2, दो काम करना है। स्टेप 1 में क्या करना है, सबसे पहला काम गलती वाला काम करना है, सबसे पहले गलती वाला काम। तो ये जो अमाउंट है 45,000, इसको हमको क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट कर देना है पार्टनर्स में इक्वली। तो वही लिखा है, क्योंकि आप ये 45,000 में आपने तो भाई ओमिट किया हुआ है ना, आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो लिया ही नहीं है। तो बिना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिए हुए आपने इस प्रॉफिट को क्या कर दिया है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है तीनों पार्टनर्स में, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे वर्ड नंबर 1 देखो लिखा जा रहा है, स्टेज 1 अमाउंट ऑलरेडी क्रेडिटेड। ये जो अमाउंट है 45,000 को 1/3 से करोगे तो कितना होगा, 15,000 ए का, 15,000 बी का, 15,000 सी का। आपने 45,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया किनके बीच में, ए बी सी के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो जब ए बी सी को जब प्रॉफिट मिलेगा तो ऑब्वियसली वो उनके जो खाते में जाएगा, तो किधर जाएगा, ये क्रेडिट साइड ना जाएगा, इनके जो कैपिटल है उसको क्या करेगा, प्रॉफिट बढ़ाएगा, है ना। तो आपने क्या कर दिया कि 15,000 से ए का जो खाता है क्रेडिट कर दिया, बी का भी क्रेडिट कर दिया और सी का भी क्रेडिट कर दिया है, ठीक है ना। अमाउंट ऑलरेडी क्रेडिटेड, ठीक है। टू बी डेबिटेड मतलब कहने का मतलब है ये तो गलत है ना, ये कहीं ना कहीं 15,000 क्या है, गलत है। तो इसको हमें ठीक करना है, इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है टू बी डेबिटेड। समझ में आई बात, ये लाइन पे ध्यान देना, ठीक। ये आपने काम कर दिया है, अब ये आपको करना है इस सिचुएशन देख करके, स्थिति देख करके, ठीक है। तो आपने ये गलतियां जो की थी आपने उसको लिख डाली, 15,000 15,000 15,000, क्योंकि इसमें आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डाला ही नहीं है, बिना डाले आपने पार्टनर्स के बीच प्रॉफिट का बंटवारा कर दिया, ठीक है। दूसरा, अमाउंट शुड हैव बिन क्रेडिटेड, ये सही काम। करना क्या था, हमको क्या क्या क्रेडिट करना था, हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करना है 10%। फिक्स कैपिटल 40,000 दिया है क्वेश्चन में, 30,000 दिया हुआ था, 20,000 दिया था, तो 40,000 का 10% कितना होगा, 4,000, 30,000 का 10% कितना होगा, 3,000, और 20,000 का कितना होगा, 2,000, है ना। तो हमने 4,000 ए को दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बी को 3,000 दिया, सी को 2,000 दिया, तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हुआ मेरा यहाँ पे 9,000 हुआ, राइट। तो जो प्रॉफिट हुई है 45,000 बी नंबर में शेयर ऑफ प्रॉफिट, तो उस 45,000 में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को आप क्या करोगे, माइनस करोगे। तो 45,000 में से 9,000 जाएगा तो कितना बचेगा, 36,000 बचेगा।
तो एक्चुअल में आपको बंटवारा जो प्रॉफिट का करना था वो कितने का करना था, 36,000 का करना था, है ना। तो जब 36,000 को 1/3 से भाग दोगे तो कितना होगा, 12,000। यानी कि एक्चुअल में ए की प्रॉफिट कितनी होगी, 12,000, बी की कितनी होगी, 12,000, सी की कितनी होगी, 12,000, है ना। ये आपने टोटल लिख देना है, ओके। अब इस 4,000 और 12,000 को जोड़ो, कितना होगा, 16,000। 3,000 और 12,000 जोड़ोगे तो कितना होगा, 15,000। 2,000 और 12,000 जोड़ोगे तो कितना होगा, 14,000। आप देखो यहाँ पे, आप यहाँ पे देखोगे थर्ड नंबर जो स्टेज है, डिफरेंस ये 1 और 2 का, ये 1 है 15 15 15 और 2 हमारा ये 16 15 और 14, ठीक है ना। तो यहाँ पे ए को पहले कितना मिला है प्रॉफिट, 15,000। एक्चुअल में ए को कितना मिलना चाहिए था, 16,000। तो ए को मिला था 15,000, मिलना चाहिए कितना, 16,000। कितना नहीं, कितना कम मिला ए को, तो ए को 1,000 कम मिला। तो इसलिए 1,000 से ए को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, है ना, बढ़ाएंगे ना इसके कैपिटल अकाउंट को। बी में देखो 15,000 और 15,000 कोई डिफरेंस नहीं है, ज़ीरो। बी में कोई चेंजेस नहीं आएगा, छोड़ दीजिए इसको। सी में देखो, सी को 15,000 मिला था, मिलना कितना चाहिए था, 14,000। यानी कि सी को 1,000 क्या हो गया, ज़्यादा मिल गया। तो सी को 1,000 से हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो आप समझ ही चुके होंगे कि सी अपने पूंजी खाते से ए को 1,000 देगा, सिंपल सी बात है। इसीलिए अपने कैपिटल अकाउंट को वो डेबिट करेगा और ये अपने कैपिटल अकाउंट को क्या करेगा, क्रेडिट करेगा। दोनों का अमाउंट यहाँ पे देखो सेम है। समझ में आ रही है बात, क्लियर हो गया, हो गया। अब इसके बाद एंट्री करने की बात है। तो जैसा कि मैंने बोला, आपके क्वेश्चन में साफ साफ बोला हुआ था कि जो कैपिटल है वो क्या है, फिक्स्ड है। तो ऐसी स्थिति में आपको करंट अकाउंट पास करना होगा। तो आप क्या करिएगा, सीज करंट अकाउंट डेबिट। क्यों भाई, क्योंकि इसको अधिक राशि मिली थी, है ना, तो उसको डेबिट करेंगे 1,000 से। और 2A करंट अकाउंट, क्योंकि इसको कम मिला था 1,000, तो उसको क्रेडिट करेंगे। और नरेशन लिखेंगे, बिंग द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओमिटेड टू बी प्रोवाइडेड नाउ करेक्टेड। आपने करेक्ट करके उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के चलते उनको सही अमाउंट प्रोवाइड करवा दिया, ठीक है। सो आई थिंक सो टाइप 1 क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टाइप 2। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। हर हाल में सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए एज मच एज। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।